हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्योर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है 11th क्लास का और 12th क्लास जीई के लिए। तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, सबसे पहले हम बाइनोमियल एक्सपेंशन जो करेंगे वो करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। बाइनोमियल टर्म मान लो मैंने ये लिखा a एंड b, इस पे पावर लगा दिया n। ये बाइनोमियल टर्म है n जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सिर्फ क्या है, n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। n को जो लिखा है मैंने क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बात कर रहा हूँ। ओके, तो इसके लिए हम जब बात कर रहे हैं तो इसका एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं, राइट। तो इसका एक्सपेंशन एक बार लिख देता हूँ मैं, देखिए क्या होगा, nc0 a पावर n b पावर 0 प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1। क्या लिख रहा हूँ मैं, देखिए nc0, ठीक है, जिसको कोफिशिएंट बोलेंगे, डिस्कस करेंगे अभी, a पावर n, ओके, nc1 a पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे जो लिख रहा हूँ मैं, a पे जो पावर लिख रहा हूँ, फर्स्ट टर्म पे जो पावर लिख रहा हूँ वो तो इन दोनों का डिफरेंस है, n माइनस 0 n, यहाँ पे n माइनस 1 n माइनस 1। इस पे b पे जो सेकंड टर्म है उस पे जो पावर लिख रहा हूँ वो क्या है आपकी, इस पे जो 0 1 2। तो ऐसे नेक्स्ट टर्म लिखूंगा तो क्या बनेगा, nc2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू लास्ट में क्या आएगा, देखिए ncn माइनस 1 a पावर दोनों का डिफरेंस 1 b पावर n माइनस 1, और लास्ट टर्म हो जाएगा ncn a पावर 0 b पावर n। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, इतना समझ आ गया। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, मैंने पैटर्न क्या है सबसे पहले उसको सीखते हैं। nc0 जैसे मैंने बताया, इन दोनों का डिफरेंस a पे आएगा फर्स्ट टर्म पे, b पे क्या आएगा पावर 0, nc1 a पावर n माइनस 1, इन दोनों का डिफरेंस b पे पावर 1, n माइनस 2 इनका डिफरेंस ही होगा b स्क्वायर एंड सो ऑन। nc n माइनस 1 में यानी दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है, और उसके बाद b पावर n माइनस 1, और लास्ट टर्म हो जाएगा nc1। ओके, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इनकी पावर्स जो हैं वो क्या होंगी। ठीक है, सबसे पहले तो जो बात करते हैं इस एक्सपेंशन की, तो पावर्स देखिए, डिग्री जिसको बोलता हूं मैं, डिग्री ऑफ ईच टर्म विल बी n। जो n है, डिग्री मतलब सम ऑफ पावर्स जो है, तो a और b पे जो पावर्स हैं उनका जो सम है वो क्या है, दोनों का सम हमेशा क्या होगा, n प्लस 0 n आ रहा है। इस टर्म की डिग्री क्या है, n है, नेक्स्ट की भी, यानी जितने भी टर्म्स होंगे सबकी डिग्री क्या होनी है, n होनी है, राइट। एक तो ये प्रॉपर्टी होगी, जब भी बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे तो यानी सीधा सा समझ आ गया मेरे को कि फर्स्ट टर्म में n है पावर, तो इस पे n पावर आ गई तो b पे क्या आएगी 0 पावर, क्योंकि सम कितना रखना है, n रखना है। इस पे n माइनस 1 है, इसका सम क्या हो जाएगा n, ओके, और सो ऑन, राइट। सो बहुत सी प्रॉपर्टीज तो इसकी nc0 यानी जो कोफिशिएंट होते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं इनको, अभी डिस्कस कर रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, डिग्री ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n प्लस 1। जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कैसे, nc0 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 nc2 एंड सो ncn तक आ रहा है, यानी 0 से स्टार्ट होके ncn, तो 1 से n तो हो गया n, एक ये टर्म हो जाता है यानी n प्लस 1 टर्म होगी, राइट। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो n प्लस 1। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, डिग्री होगी कोफिशिएंट फ्रॉम बिगनिंग, किसी भी टर्म की बात कर रहा हूं, ठीक है, कोफिशिएंट फ्रॉम बिगनिंग will be equal to coefficient from end। ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी क्या है, देखिए इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझते हैं। कोफिशिएंट फ्रॉम बिगनिंग, कोफिशिएंट फ्रॉम एंड, देखिए फर्स्ट टर्म जो है इसका जो कोफिशिएंट है, सिर्फ a और b की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो वाले टर्म है इनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, राइट। ये वाला जो टर्म है ये कोफिशिएंट हो गया। फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा। ये क्यों होता है अभी बताते हैं। देखिए क्या होता है हमारे पास, जब हम ये लिखते हैं NCR, इसका मतलब क्या है, ये
फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। अब मैं आर की जगह एन सी एन माइनस आर लिख देता हूँ, यानी इस आर को किससे रिप्लेस कर दिया, एन माइनस आर से। ये प्रॉपर्टी है इसकी कॉम्बिनेशन की, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल एन, नीचे क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस वही लिख रहे थे यहाँ पे, दोनों का डिफरेंस फिर आर, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, फैक्टोरियल आर, और ये बन जाएगा एन माइनस आर। अब देखिए इस टर्म में और इस टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, और ये जो टर्म है वो यही तो है, देखिए एन सी जीरो, लास्ट का क्या है एन सी एन, यानी जब इन दोनों का सम, इन दोनों को सम कितना आ रहा है, एन आ रहा है। और हर टर्म में मैंने जैसे ही बताया आपको n पावर n माइनस वन, जैसे ही n पावर है तो b जीरो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, डिग्री n है, और वो डिग्री किस पे, इसी टर्म्स पे डिपेंड कर रही है nc1। तो यानी इनका जो वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे फ्रॉम द लास्ट से सेकेंड टर्म, फर्स्ट से सेकेंड टर्म दोनों कोफिशिएंट इक्वल हैं, क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है, n आ रहा है। इसके बाद देखिए इसकी एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, बहुत सी प्रॉपर्टी हैं, धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं हम। कोफिशिएंट फ्रॉम बिगिनिंग, कोफिशिएंट फ्रॉम एंड, दोनों इक्वल आ गए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n हो गए। डिग्री ऑफ ईच टर्म इज n, नंबर ऑफ टर्म सॉरी n प्लस 1। अब देखिए अगर 2 कंसेक्यूटिव टर्म लेता हूं मैं, कंटिन्यूस टर्म या कंसेक्यूटिव टर्म लेते हैं, टर्म्स ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन, कोई भी 2 टर्म लिए मैंने, उससे बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट और एक प्रॉपर्टी भी आ जाती है। क्या है वो, देखिए मैंने मान लो फर्स्ट और सेकंड टर्म लिया, ओके, सेकंड या थर्ड लिया, तो फर्स्ट और सेकंड देखिए nc0 प्लस nc1 लिखा, या मैं ले लेता हूं सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, या फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म, राइट, कोई भी 2 टर्म है, उनको अगर लिखता हूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए nc0 प्लस nc1 क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमेशा बनेगा n प्लस 1 c1 प्लस 1, ये क्या बनेगा n प्लस 1 c, ओके, दिस इज 1 नॉट 1 प्लस 1, ये 1 होगा, और ये हो जाएगा nc3, ठीक है। ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी बाइनोमियल की नहीं है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, कॉम्बिनेशन की है। कॉम्बिनेशन की जो प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा है कॉम्बिनेशन, तो nc0 nc1 क्या n प्लस 1 c1, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। यानी हम अगर उसकी प्रॉपर्टी देखें तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो सम होगा वो क्या होगा, ये होगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है, क्या है वो एक्चुअल में इसी की प्रॉपर्टी है। मान लो ये कहा कि हमने 4th टर्म लिखा या 5th टर्म लिखा, 4th टर्म लिखा, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, n अपॉन 4 n माइनस 1 c4, ये बन जाएगा। ये भी किसकी प्रॉपर्टी है, एक्चुअल में कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज इसमें भी होंगी, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट है वो इसी फॉर्म में nc0 nc1 nc2, इसकी प्रॉपर्टी। अब देखिए जो हम करने जा रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एक्सपेंशन में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस वगैरह, वो है इसका जनरल टर्म लिखना। ओके, दिस इज नोन एज जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल, और जिसको हम TR प्लस 1 से लिखते हैं, ठीक है। कितने टर्म्स हैं, n प्लस 1 टर्म्स हैं, तो जब भी मेरे को जनरल टर्म निकालना है, जैसे 5th निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, T4 प्लस 1, यानी R की वैल्यू, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 0 फर्स्ट टर्म के लिए क्या लिखा जाएगा, 0, राइट। तो ये जब भी हम लिख रहे हैं, राइट, तो फर्स्ट टर्म बन जाएगा 0, R0 है, देखिए 0 से स्टार्ट हो, इसलिए इसको एक्सपेंड जो लिखते हैं हम वो क्या लिखते हैं, R प्लस 1 में लिखते हैं। और ये क्या होगा, देखिए NCR, देखिए फर्स्ट टर्म जैसे मैंने कहा ना 0 है, तो फर्स्ट टर्म के लिए R0 होगा, nth टर्म 8th टर्म के लिए क्या होगा, R होगा, R प्लस 1 टर्म के लिए R होगा, 8th टर्म के लिए R माइनस 1 आ जाएगा। एंड A पे पावर, जैसे मैंने पहले बता रखा था, दोनों का डिफरेंस लिखना है, दोनों का डिफरेंस क्या है, n माइनस R, और दूसरा क्या आ जाएगा, B पावर R, ये जो है R B पे पावर। तो ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ दिस। अब देखिए मान लो आपको इसी जनरल टर्म पे हम डिस्कशन करेंगे, मान लो आपको क्या कर रखा हो कि 5th टर्म निकालो, तो क्या निकालोगे आप, T5th का मतलब होगा R की वैल्यू 4 है, जिसको हम लिखेंगे NC4, A पे पावर दोनों का डिफरेंस B पे पावर 4, दिस विल बी द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, यही फॉर्म आएगी उसकी, तो आप इजीली निकाल सकते हो।
चलिए करते हैं डिस्कशन। जनरल टर्म की बात कर रहे थे हम। टी आर प्लस वन क्या होगा, एन सी आर, ए पावर दोनों का डिफरेंस बी पावर आर। मान लो आपको आर प्लस टर्म लिखना है, फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म जो भी लिखना है वो इसी से। अब देखिए मान लीजिए मैं इसको रिवर्स करके लिख देता, ए की जगह बी और बी की जगह ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म फर्स्ट आ जाएगा, ये लास्ट आ जाएगा। तो उस केस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए पावर एन लिखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। मान लो ये तो जनरल टर्म कहाँ से है, फ्रॉम द बिगिनिंग। लास्ट टर्म क्या है, एन प्लस वन टर्म क्या है, ये होगा एन सी एन ए पावर वट 0 और बी पावर एन। इस टर्म से मैं चाहता हूं कि ला टर्म निकाल लूं, ठीक है, कौन सा, p प्लस फर्स्ट टर्म, ओके, फ्रॉम एंड से निकालना है। तो p प्लस वन टर्म क्या होगा, देखिए p प्लस वन टर्म का मैंने प्लस वन क्यों लिखा है इसका भी रीजन बताऊंगा। p प्लस वन का मतलब क्या हो, टोटल कितने टर्म है हमारे पास, n प्लस वन। और p प्लस वन टर्म जैसे मैं मान लेता हूँ कि एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते, n 5 है, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए हमारे 6। अब लास्ट से कहा आपको कि फ्रॉम द एंड थर्ड टर्म निकालो, तो इसका मतलब क्या होगा, कौन सा टर्म निकालना पड़ेगा हमें। देखिए 6 टर्म है, 6 टर्म में से कौन सा निकालना है अपने को, थर्ड टर्म निकालना है, यानी 6 छोड़ देंगे 5 छोड़ देंगे और कौन सा टर्म आएगा, फोर्थ टर्म आ जाएगा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 4 - 1, ओके, ये तो लिखूंगा, लेकिन मेरे को तो +1 चाहिए, यानी थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, वो होगा आपका n - p + 1, ये बिगनिंग का टर्म होगा। थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट यहाँ लिख देता हूँ मैं, p प्लस फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड। जैसे आपको कहा थर्ड, तो इसका मतलब 4 माइनस कर दो उसमें, ओके, किसमें से, नंबर ऑफ टर्म्स में, क्या है वो, तो यानी p प्लस टर्म फ्रॉम द एंड से बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको t ना लिख के l लिख देता हूँ। लास्ट से कौन सा टर्म, p प्लस टर्म फर्स्ट टर्म, तो 1 तो पहले कम हो गया, ये कितना होगा, स्टार्टिंग से कौन सा टर्म, n + 1 - p, ये दोनों टर्म एक ही होंगे। जैसे यहाँ मैंने बताया t3 का मतलब क्या है, फ्रॉम द लास्ट अगर लिख रहा हूँ मैं, देखिए इसको लिख देते हैं, लास्ट से थर्ड टर्म का मतलब क्या होगा, लास्ट से थर्ड टर्म का मतलब फर्स्ट से 6 + 1 - 3, यानी कौन सा टर्म आएगा आपके पास, आ जाएगा टर्म नंबर 4, टर्म नंबर 4। और देख लो आप कौन सा टर्म आएगा, 6 छोड़ देंगे, 5 छोड़ देंगे, कौन सा टर्म आ गया, 4th, कौन सा टर्म, लास्ट से थर्ड टर्म यानी बिगनिंग से फोर्थ टर्म होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे मान लो आपको दे रखा हो कि एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दे दिया x + 3y पावर 7 और 17, वट एवर पावर यू आर गिवन। इस पावर में से आपको क्या निकालना है, L, सपोज L फिफ्थ निकालना है, यानी लास्ट से फिफ्थ टर्म निकालना है। तो कैसे निकालूंगा मैं, ये 5 को क्या लिख दूं मैं, पहले सबसे पहले हमारा जो फॉर्म है उसको लिख देता हूँ 4 + 1, यानी कितना माइनस करना है मेरे को, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे, यानी बिगनिंग से कौन सा टर्म निकालना है, बिगनिंग से हमें जो टर्म निकालना है वो क्या होगा। देखिए नंबर ऑफ टर्म अगर 7 पावर है तो नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, 7 + 1 माइनस क्या आ जाएगा 4, ओके, फोर्थ, यानी r की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, ये टर्म बनेगा हमारा t कौन सा 4, यानी 7 टर्म में से अगर फिफ्थ टर्म निकालना है तो कौन सा टर्म आएगा, फोर्थ। यू कैन सी 8th छोड़ दीजिए, 7th 6th 5th और फिफ्थ टर्म क्या हो गया 4th, यानी फोर्थ टर्म। और इसको निकालना है तो इसको निकालना तो बिल्कुल इजी है हमारे लिए। क्या करेंगे हम, इसको लिख सकते हैं t3 + 1, क्योंकि r की वैल्यू क्या होती है जनरल टर्म से, देखो आप r की वैल्यू 3 होगी, लिख देते हैं क्या होगा इस टर्म में 5c, क्योंकि पावर क्या, सॉरी 7c, दिस इज द क्वेश्चन, 7c, ओके, 7c 3, x पे पावर कितनी, x पे पावर दोनों का डिफरेंस यानी 4, 3y पे पावर कितनी, यानी ये जो 3 है
और कुल मिला के आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यू कैन सोल्व दिस, कर सकते हो इजीली। 7c4 की वैल्यू लिख दो, x की पावर 4 लिखेंगे, मैं कर देता हूँ आपके लिए। 7 4 3 डिवाइडेड बाय 7 6 5, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 4, तो वो कैंसिल हो जाएगा। 3 2 1, राइट। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, इसका यूज़ कर रहा हूँ। NCR क्या होता है, NCR को लिख सकते हो n-1 CR-1, दोनों में से एक कर दिया तो n/r। फिर इसको लिख सकते हो n/r इंटू इस वाले टर्म को, ये समझना है आपको, इस वाले टर्म को क्या लिखूंगा फिर n-r/r-1, और ये बन जाएगा n-2 CR-2, और ये चलता जाता है। इसी का यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो मैंने कहा था ना कॉम्बिनेशन की एक प्रॉपर्टी है। अब देखिए ये जो वैल्यू आएगी x पावर 4 3 पावर 3 y पावर 3, जिसको सोल्व करके आप 3 2 6 कैंसिल हो जाएगा। 35 इंटू 9 27 3 पावर 3 x पावर 4 y क्यूब, और जो भी आंसर आएगा आप लिख सकते हो दोनों को इंटू करके। ओके, तो एक कंसेप्ट तो हमारा ये है कि लास्ट से एंड से कोई भी टर्म निकालना हो तो कैसे निकालें। तो उसके लिए हम मान लो कि p प्लस फर्स्ट टर्म होता है, जैसे r+1 ले रहे हैं हम, तो लास्ट से p+1 ले लिया। अब p+1 लेने से क्या होगा, हमें क्या माइनस करना पड़ेगा p+1 में, यानी हमें सिर्फ p माइनस करना किस में से, नंबर ऑफ टर्म्स में, n+1। ये हो गया हमारा एक कंसेप्ट कि लास्ट से कोई टर्म निकालना तो कैसे निकालेंगे। एक और कंसेप्ट, एक और प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, देखिए छोटा सा। फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 3/x⁻7। अब मिडल टर्म की बात कर रहे हैं, फिर से हम चले जाते हैं। मिडल टर्म की बात जब कर रहे हैं तो क्या करना होता है, हमें यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो जो पावर है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में वो n क्या है, इवन है, और n में भी ओड भी हो सकती है, इवन भी हो सकती है और पावर ओड भी होगी। अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या बनेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 क्या बन जाएंगे, ओड बन जाएंगे। और अगर ये ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या बनेंगे, n+1 होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये इवन बन जाएंगे। यानी इस पे पावर अगर ओड आ रही है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, इवन होंगे। और जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो दो हमारे पास क्या होते हैं, दो मिडिल टर्म होते हैं, 2 मिडिल टर्म विल गेट। और अगर ये इवन है, इस पे पावर बाइनोमियल एक्सपेंशन पे पावर, जैसे यहाँ तो 7 है, ओड है, ये n अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 ओड हो गए। और जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड होंगे तो एक ही मिडिल टर्म होगा, उसको फाइंड करते हैं। तो देखिए पहले वाले केस में जब हम इवन की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए ओड, कौन सा मिडिल टर्म होगा, उस केस में हमें मिडिल टर्म कैसे बनेगा, n/2, जो भी होगा n/2 ले लेंगे। अगर n इवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ओड है तो क्या करेंगे, 2 मिडिल टर्म्स विल गेट। कौन कौन से होंगे, एक तो होगा आपका n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये मिडिल टर्म होगा। एक हो जाएगा n+3 डिवाइडेड बाई 2, यानी इससे एक ज़्यादा। ये टर्म निकाल लो और ये टर्म, एंड बोथ द टर्म्स विल फाइंड, जो भी वैल्यू होगी, राइट। क्यों होगा, देखिए n+1/2 ये वाला टर्म, और उसके बाद +1 और कर दो, वो अपने आप आ जाएगा, तो वो n+3/2 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, नाउ इस केस में देखिए, इसको सोल्व करते हैं हम। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। क्या होगा मिडिल टर्म, देखते हैं। कितने पावर है, n है हमारे पास 7, जो कि क्या है, ओड है तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएंगे। ओबियसली एक ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए इवन, और जब इवन हो गए तो कितने मिडिल टर्म आएंगे, 2 मिडिल टर्म। कौन कौन सा, मिडिल टर्म विल बी r। एक तो कौन सा होगा, देखिए 7 + 1 8/2, फोर्थ टर्म, ये वाला जो कंसेप्ट है, एक तो फोर्थ टर्म होगा, एंड एक कौन सा होगा उससे नेक्स्ट, वही n+3/2 यानी 7/2। तो इसमें कौन से मिडिल टर्म हुए, फोर्थ एंड फिफ्थ, 2 मिडिल टर्म। अब फोर्थ टर्म निकालना है तो जनरल टर्म यूज करेंगे। क्या लिखेंगे हम, क्योंकि r की वैल्यू एक कम लेनी होती है इससे, इसलिए मैं इसको 3+1 लिख लेता हूँ, ईजी है। क्या बनेगा ये, nc3, ओके। a n कितना है, इस केस में n आपके पास 7 है,
7c3, x पे पावर कितनी आएंगी, दोनों का डिफरेंस जो कि 4 है, और 3/x यानी जो सेकंड टर्म था उस पे पावर क्या आएगी, ये वाली जो पावर है 3। ओके, सोल्व करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, देखिए 7/3। ओके, वही रूल बता रहा था जो मैं थोड़ी देर पहले, NCR को क्या लिख सकते हैं, n/r इंटू n-1 CR-1। फिर आ जाएगा 6/2 और फिर आ जाएगा 5/1। इससे आगे नहीं जाना क्योंकि वो नेगेटिव नहीं हो सकता फैक्टोरियल। फिर क्या आ जाएगा, x⁴ इंटू 3/3/x⁴। ओके, कैंसिल करते हैं, 3 2 6 कैंसिल होगा, 35 इंटू वही 27 और ये आ जाएगा x 4/3। इसको इंटू करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ टर्म यानी t4 + 1 बनेगा। इस केस में 7c4 x पावर क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस, और 3/x पे पावर आ जाएगा ये वाली 4। इसको फिर सोल्व करते हैं। क्या 7c4 और 7c3 इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो वैसे इक्वल होते हैं। तो ये क्या बन गया, फिर से वही 35 बनेगा। इनटू में क्या आएगा, x⁴, इनटू में आ जाएगा 3/4 81/x⁴, राइट। तो इसको इंटू करके लिखेंगे 35 इंटू 81, और अब की बार अपोन में x आएगा, इंटू कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आएगा यहाँ से। मिडल टर्म हमने फाइंड कर लिया। अगर यहाँ पे पावर इवन होती तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाते हैं, ओड हो जाते हैं। उस केस में कौन सा मिडल टर्म होगा, मिडल टर्म होगा n/2। डायरेक्ट उसमें से n/2 निकल आएगा। ओके, ये होगा ना, इवन वाला जो केस है वो हमने करना है। तो क्या करेंगे, n+1 ओड आ जाएगा, n/2 टर्म जो होगा, n/2 + 1 टर्म, वो क्या होगा, मिडल टर्म हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट की। क्या इस तरह का जो केस है जिसमें x की पावर ये भी है और x की पावर ये है, न्यूमरेटर में x की पावर है और डिनोमिनेटर में पावर है, यानी x का टर्म है, इक्वल पावर है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसमें एक टर्म आएगा? क्या मैं पूछ लिया आपसे एग्जाम में कि ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है, क्या इसमें इसका एक्सपेंशन करने से एक टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मिलेगा, यानी जिसमें x हो ही ना, लेकिन ये पावर इक्वल है? तब ये पावर अलग हो जाएंगे तो वो डिफरेंट केस होगा। जैसे इसी में पूछ लिया कि x और 3/x में क्या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, देखो आप फिर मिडल टर्म का यूज़ कीजिए, डायरेक्ट भी बता देंगे, लेकिन मिडल टर्म का यूज़ करेंगे तो देखिए इसमें 8 मिडल टर्म आएंगे 2, और जब मिडल टर्म 2 हो गए तो श्योरली आपके पास x का इंडिपेंडेंट टर्म नहीं आएगा। अगर ये पावर न्यूमरेटर यहाँ जो x और अपोन में x है, दोनों पावर अगर इक्वल हैं, राइट, उस केस में अगर ये ओड पावर है, आपको कभी भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं मिलेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन ये क्या हो जाए, इवन पावर हो जाए, और जैसे ही इवन पावर होगी तो इसका मिडल टर्म क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। अभी करके देख लेते हैं, चलिए करते हैं। मैंने इस पावर को थोड़ा सा चेंज कर दिया और इस पावर को मैंने लिख दिया 8। जैसे मैंने इसको 8 पावर लिखा, मेरा जो केस है वो चेंज हो गया। अब मैं मिडल टर्म का फाइंड कर रहा हूँ, उसके साथ साथ चेक कर रहा हूँ कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मिडल टर्म क्या होगा, 8 है, कौन सा टर्म होगा, 8/2 + 1, ये टर्म, यानी कौन सा होगा, 8/2 होगा, 4 + 1, यानी एक ही मिडल टर्म है, और वो टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म है, क्योंकि टोटल कितने टर्म है, 9 है, तो मिडल टर्म क्या होगा, फिफ्थ होगा। ओके, अब वो फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, दिस विल बी t4 + 1। ओके, सेम है, निकालते हैं, क्या आएगा हमारे पास, हमें जो मिलेगा टर्म NCR मीन्स 8c4, x पावर दोनों का डिफरेंस 4, और इस पे पावर ये वाली पावर 4, जनरल टर्म जिसका हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, आ गया। इससे क्या आएगा, देखिए 8/4 7/3। ओके, डायरेक्ट लिख सकते हो, इसको सोचना ही नहीं होता ज़्यादा।
फिर 6/2 और 5/1 आगे का कुछ नहीं आएगा क्योंकि 1 आ गया, उसके बाद 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो वो लिखते ही नहीं हम। फिर x⁴ आएगा इंटू 3/4/x⁴। इसका जो मिडल टर्म है, सबसे पहले तो इसको कैंसिल कर दीजिए 6, ओके। 4 को इससे कैंसिल कर देते 2, ये कितना आएगा 14, राइट। इन 5 + 70 इंटू ये 81 आ गया। x ये वाला टर्म देखिए, अब x से x⁴ कैंसिल और ये क्या आ गया, एक नंबर आ गया, ओके। और वो नंबर क्या है, दिस इज 0756, ओके, 5670। तो इसका मिडल टर्म जिसकी मैं बात कर रहा था, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, राइट, जो x से इंडिपेंडेंट है। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको, जैसे जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें टाइम की जब प्रॉब्लम आती है तो क्या पूछते हैं कि x + 3/x पावर, कोई भी पावर दे दी, इवन और ओड, अगर इस पे ओड पावर है और ये पावर इक्वल है तो कभी भी इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं आएगा, नो नीड टू कैलकुलेट, ओके। उसमें एक ऑप्शन होता है ना, नन ऑफ दिस, तो वो सीधा है। लेकिन अदरवाइज वी हैव टू कैलकुलेट और वो टाइम लगता है। अगर ये क्या है, ओड पावर है तो कभी नहीं आएगा, इवन पावर है बिल्कुल आ जाएगा। मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म, इस केस में मिडिल टर्म जो होगा वही इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर। कुछ प्रॉपर्टीज यूज की हमने, जनरल टर्म क्या होता है वो कैलकुलेट करने की कोशिश की। इसके बाद जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं बनाने जा रहा हूँ, वो हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट्स की बात करेंगे, उसके बारे में करेंगे, कौन से एग्ज़ाम में कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो। एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट बताया मैंने, इंट्रोडक्शन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम और उसकी प्रॉपर्टी है, ओके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।